अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं होम स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं ख़ास तौर पे आज लेके आया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो एएसएफ के टेस्ट के बारे में। एएसएफ के अंदर लोगों ने एएसआई, कांस्टेबल, क्लर्क, असिस्टेंट, पता नहीं कितनी पोस्टों पर अप्लाई किया है और कल से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा एसएमएस आ चुके हैं। किसी का टेस्ट 27 तारीख को और किसी का 26 को, किसी का कब और किसी का कब। डिफरेंट डेट्स बच्चों को अनाउंस की जा रही हैं और काफ़ी बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं, अरे सर अब एएसएफ के टेस्ट के बारे में एक वीडियो बना दी जाए। तो आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे आपके लिए बनाई जा रही है ये वीडियो। लेकिन मैं उस बच्चे का जवाब देना चाहता हूँ। उसका नाम था मेरे ख्याल से किरण, जो कि कोयटा के पास से ताल्लुक़ रखती थी। उसने वैसे क्वेश्चन किया था कि सर आपकी वीडियो के अंदर सारी बातें मुझे समझ आती हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें जो कि अधूरी छोड़ जाते हैं, वो उसकी क्या वजह है? वो बातें आप मुकम्मल क्यों नहीं करते? अरे बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ और तमाम सुनने वाले बच्चों को बताना चाहता हूँ, अरे बेटा अगर मैं सारी बातें ओपनली इस वीडियो के अंदर बता दिया करूँ तो बेटा ये अकेडमियाँ जो बनी हुई हैं, जो कि लाखों रुपया चार्ज कर रही हैं बच्चों के ऊपर, वो इन बातों का फ़ायदा उठा के आप लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। वही बातों को, मेरी बातों को कॉपी पेस्ट करके आपको पैसों में बेचेंगे, फिर आप लोग खुश रहेंगे। इसीलिए मैं सारी बातें वीडियो के अंदर नहीं बता पाता। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी बात बता दूंगा, सिर्फ वो बात उस बच्चे को समझ आएगी जो इस वीडियो को पूरा सुनेगा, यानी नैनो सेकंड तक सुनेगा और हर पॉइंट पे फोकस करेगा। फिर उसके दिमाग में आ जाएगी वो बात जो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, जिससे उसका टेस्ट 80% हो जाएगा पास इंशाल्लाह। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल को छोटा ना कीजिएगा। अगर किसी का फिजिकल टेस्ट फेल हो गया है, या फिर रनिंग में फेल हो गया है, या फिर मेडिकल में फेल हो गया है, या फिर उसका रिटन टेस्ट की ज़रा भी तैयारी नहीं है, या फिर कहीं उसका फॉर्म जमा तक नहीं हुआ, ज़हन में रखिएगा जब इंसान को शिकस्त मिलती है तो इंसान की मंजिल की तरफ पहला कदम होता है। लोग कहते हैं कि इंसान को कामयाबी की तरफ जाने के लिए कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू है। अरे नहीं भाई, ऐसी बात गलत है। जब आप कामयाब होते हो ना तो लोग कामयाब खुद ही आपके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आप कामयाब लोगों में रहो। अगर आप निकम्मे हो, क्या कामयाब लोग आपको बीच में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। 3-4 बच्चे ज़हीन होते हैं, टॉपर होते हैं क्लास के। उस क्लास का एक नालायक बच्चा होता है, क्या टॉपर नालायक से दोस्ती करता है? नहीं। क्या गाड़ी वाला बाइक वाले से दोस्ती करता है? नहीं। क्या लैंड क्रूज़र में फिरने वाला रेडी वाले से दोस्ती करता है? नहीं। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि रेडी वाला लैंड क्रूज़र के साथ रहे, उस मालिक के साथ रहे, उससे दोस्ती कर ले तो रेडी छूट जाएगी और लैंड क्रूज़र आ जाएगी? अरे भाई, ये ख्याल ही पाते हैं, ये सिर्फ बातें हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में सिर्फ ये है कि लोग अपने चेहरों को तब्दील करते हैं वक्त के साथ साथ। आज आप गरीब हो तो आपके गरीब दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। आज आप अमीर हो गए, अमीर खुद ब खुद धमूड़ी के छत्ते की तरह आपके करीब आने शुरू हो जाएंगे। लोग खुद ब खुद आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे आपके रवैये और आपके अखलाक और आपकी कामयाबी के साथ साथ। तो लोगों के पीछे ना भागा करो, अपने आप पे फोकस किया करो और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश किया करो। अगर आप किसी फिजिकल टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में फेल हो गए तो पॉजिटिव सोचा करो बेटा, कि अगर उसमें हार गए तो उसके बाद हज़ारों लाखों रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर आप मंजिल तक पहुँच सकते हो। अगर एक बैंक में बैठा हुआ मैनेजर शख्स, जिसके पास आप कभी जाते हो, बैंक में जाकर सोचते हो कि पापा ये शख्स जो मैनेजर बन के बैठा हुआ है, ये तो लाखों रुपये की तनख्वाह ले रहा है, गाड़ी भी है, सुकून भी है इसके पास। एक बार ज़रा रिवाइज करो ये कि कहीं ना कहीं कांस्टेबल पे इसने भी अप्लाई किया होगा, फेल हुआ होगा। कहीं ना कहीं इसने भी पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया होगा, नीचे में फेल हो गया होगा। उस टाइम इसने भी ये सोचा होगा कि मेरी एंड, ज़िंदगी ख़त्म, अब मेरा ख्वाब पूरे हो नहीं सकते, मैं कुछ बन नहीं सकता। ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सिर्फ एक बात सिखाना चाहता है, एक बात, कि अकेले चलना सीखो। अल्लाह ताला की ये तालीमात कुरान मजीद के अंदर है कि लड़ना सीखो अपने हक़ के लिए, मेहनत करना सीखो। एक दो हार के बाद शिकस्त को तस्लीम ना कर लो, बल्कि आखिरी सांस तक मेहनत करते रहो। अब बात शुरू करते हैं एएसएफ के टेस्ट के बारे में। रजिस्टर ले लें, बॉल पेन ले लें, ताकि मेरी बातों को आप लिख सकें और ज़हन में बैठा सकें। सबसे पहला पॉइंट हम वो लेते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवालात हुए हैं। अरे भाई, ऐसे कौन सा ले आएगा? ऐसे को लिखेंगे कैसे? 10 नंबर का ऐसे आएगा इंग्लिश में और 10 नंबर का ऐसे आ सकता है उर्दू में। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या ना लिखेंगे? अब जो बातें बताने लगा हूँ उन्हें दोबारा नोटिस कीजिएगा। कितने मार्क्स का आएगा? ऐसे 10 मार्क्स का आएगा। यस। तो कितनी लाइनें लिखनी चाहिए? 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज? अरे भाई क्या हो रहा है? दिमाग ठीक है आपका? 10 नंबर का ऐसे है, लिखने तो 4 पेज ही चाहिए। क्या आपको लगता है सारे लोग 4 पेज लिखेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब सारी वाम 4 सफ़े लिखेगी और सारी वाम 3 सफ़े लिखेगी तो वो किसे पास करेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए पास करना। लेकिन अगर उन सब में एक शख्स सिर्फ 10 लाइनें लिखेगा लेकिन सही लिखेगा तो वो पास होगा। ज़हन में रखिएगा, अगर 10 नंबर का ऐसे है, इस तरह के पेपरों में, मैं बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रहा, इस तरह के पेपरों में 10 नंबर के ऐसे, ये ना हो कि मेरी बात कोई फॉलो कर ले और 11वीं का पेपर देने जाए, 12वीं का, और वहाँ पर आए जी पेट्रोलिज्म पे लिखें 10 नंबर का, 10 लाइनें लिख के आ जाए।
ओके सर जी आपने कहा था 10 लाइनें लिखो, लो जी आगे 2 नंबर हो गया मैं फेल। ये 10 लाइनें सिर्फ आपने इस तरह के यानी पीपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया, इस तरह के जो टेस्ट हैं सिर्फ वहाँ पे लिखना है। वहाँ टाइम को आपने कंज्यूम करना है प्रॉपर्ली। वहाँ जो चेकर है उसके पास फजूल वक्त नहीं है कि आपकी झूठी कहानियाँ पढ़ता रहे। 10 जुमले बनाओ लेकिन सुतरे बनाओ बेटा। जिस तरह बचपन में माई साहब लिखते थे, माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, माई मदर नेम इज दिस। इस तरह के साफ सुथरे सेंटेंस बनाओ जिसमें गलतियाँ तलाश ना की जाएँ, जिसमें गलतियाँ दिखाई भी ना दी जाएँ, जिसमें बड़े बड़े सर्कल ना बनाए जाएँ, बल्कि बात को समझ के उसे समझ आ जाए कि यार इसे पॉइंट समझ आ गया। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसे कौन सा आएगा, हमें 5-6 ऐसे बता दें। अरे बेटा रट्टे मार के पास होना तो फिर तो जाओ कहीं और, फिर इस वीडियो को छोड़ो, यहीं पे जाओ गूगल पे सर्च करो कोई कॉमेडी फिल्म देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ बनना है और सिर्फ ख्वाब नहीं देखने हैं, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ वाला हिसाब नहीं करना, तो फिर बेटा मेरी बातों को समझना है। अभी अपनी पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस करो, ग्रामर को सीखो, कोई वक्त गुजर नहीं गया। अगर 27 को टेस्ट है और अभी 4 या 3 दिन रहते हैं तो 3 दिन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप लोग। कम से कम छोटे छोटे जुमले बनाना सीखो ताकि डॉट लगा के फिर एक और जुमला बनाओ। उर्दू में इंग्लिश में जो भी मौजू आ जाए, जो भी मजमून आ जाए, जो भी ऐसे आ जाए, जितने नंबर का दिया जाएगा उतने ही नंबर का लिखना है, लेकिन जुमले दुरुस्त बनाने हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, टाइम मैनेज। वो एमसीक्यूज आपको देते हैं और आपको पता है कि उनमें बबल्स बने होते हैं, गोल 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 4, और आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बबल को फिल करना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर बबल्स को फिल करते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर बबल्स को फिल करते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बबल्स को फिल करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसे दोबारा पढ़ते हैं, फिर उसे दोबारा पढ़ते हैं और फिर बबल को फिल करते हैं। तो आपने क्वेश्चन को कितनी बारी पढ़ा? 3 दफ़ा पढ़ा। आपको क्या लगता है वो हमारे खाला जी के दोस्त हैं जो हमें 4-5 घंटे दे के बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन को पढ़ी जाओ, मसला ही कोई नहीं है? नहीं, उन्होंने अपने वक्त को ख़त्म होने के बाद पेपर आपसे छीन लेना है। मुश्किल से आपने 10 से 15 सवाल आपने समझ के कर लेने हैं। बाकी सवाल में जैसे सुप्रीडेंट ने ऐलान करें कि भाई टाइम रह गया 5 मिनट, आपने कहा लो लगाओ जी, तुक्का लगाओ, तुक्का अकड़ बकड़ बमे बोठा, ये ऐसे कर देना। ऐसे नहीं होता। आपने टाइम को मैनेज करना है। वो जो आपको टाइम दिया जाएगा उसे मैनेज करना सीखो। कैसे करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है, बबल को फिल नहीं करना है, सिर्फ उसमें डॉट लगाना है। क्या लगाना है? डॉट लगाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको ऑप्शन लग रहा है उसमें डॉट लगाना है। फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है, जो ऑप्शन आपको लग रहा है उसमें डॉट लगाना है। हाथ में घड़ी होनी चाहिए, सुप्रीडेंट की नजरों में ना रहना। जैसे आपको पता चला कि 10 मिनट रह गए, बुकलेट को बंद किया, सर्कल्स को फिल करना शुरू कर दिया। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, सर्कल को फिल करते हो, तो क्वेश्चन को आपको 2 बार ही पढ़ना पड़ता है, जहां आपके 20 से 25 सेकंड ज़ाया हो जाते हैं। इसी वजह से एंड पे आगे आपको तुक्के लगाने पड़ते हैं और आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ बबल्स के अंदर डॉट लगाते रहोगे और आखिरी 15 मिनट में आप बुकलेट को बंद करके बबल्स को फिल करोगे, तो आपका ब्रेन को पता होगा कि आपने क्या करना है, बबल्स को फिल करना है। और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 110 पे जाएगी। ऐसे आप बबल्स को फिल करोगे, क्योंकि आपको पता होगा आपका मिशन सिर्फ बबल्स को फिल करना है, तो आपकी स्पीड 100% हो जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। लो जी थर्ड पॉइंट, सबसे बुरा 3 पैटर्न, यानी कि पाक स्टडी, जो कि ना तो मुझसे याद होती है ना ही आप लोगों से याद होती होगी, राइट। आप मेरे चंद बच्चे हैं जिन्हें पाक स्टडी पसंद होती होगी। पाक स्टडी में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? अरे बुक से पढ़ना छोड़ो, पब्लिशर की किताबों को छोड़ो, सिर्फ लिखो पाकिस्तान करंट अफेयर। ये पॉइंट आप लिख लो बेटा ताकि आपके जेहन में रहे। पाकिस्तान करंट अफेयर 1947, पाकिस्तान करंट अफेयर 1947 गूगल पे लिखना है, 10 से 12 लाइनें आ जाएंगी, उन्हीं को याद कर लेना, सारा उसी में से आएगा और कहीं से पाक स्टडी का नहीं आ रहा। समझ आ गई बात? पाकिस्तान करंट अफेयर 1947, यानी जब पाकिस्तान बना था, वो लिख देना। आपको जो करंट अफेयर पता चलेगा उस टाइम के करंट अफेयर्स, उस टाइम के करंट अफेयर्स, लियाकत अली खान, सैयद अहमद खान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको आपने क्या करना है? याद कर लेना है। उसके बाद आपने लिखना है पाकिस्तान करंट अफेयर्स 2021। फिर आपको 10-12 लेने आएंगे और उन्हें भी आपने क्या कर लेना है? याद कर लेना है। लो जी पाक स्टडी का हो गया, ऐसे का हो गया, बबल्स का हो गया। अब चलते हैं अपनी फेवरेट बुक की तरफ। ओह मेरी नहीं, आपकी फेवरेट बुक। जी मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, जो कि सारे पाकिस्तानियों की फेवरेट बुक है। एक ऐसी फेवरेट बुक है जिसे पढ़ते हुए दिमाग खराब होता है, और इंसान अगर एक सफ़े के ऐसे लिख ले तो खुद परेशान हो जाता है कि यार बड़ी बात है, मैंने ऐसे लिखा है। और अगर कोई इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाए तो इंसान सोचता है कि मुझे नहीं यार, वो किसी और से बात कर रहा है। तो हम उस फेवरेट बुक की बात करें, यानी कि इंग्लिश की, जिसके अंदर आप लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि ही लड़कियों को कहते हैं और शी लड़कियों को कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये भी नहीं पता। अच्छा, प्रपोजिशन इंग्लिश में मैं ये नहीं कहना, आपको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा इंग्लिश के बारे में, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं गुलाम छोड़ गए और हम अंग्रेज़ी के गुलाम हैं, लेकिन इससे हमने छुटकारा हासिल करना है लाजमी। अब अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं।
ये इंग्लिश को हमने पास कैसे करना है। इंग्लिश को पास करने के लिए आपने लिखना है गूगल पे, और उसके बारे में जितने आपको एज एन और एम आएंगे उन सबको अपने याद करना है और सेंटेंसेस पे बनाना शुरू कर देना है। सब टाइटल वाली 1-2 मूवीज़ देख लेना, राइट। अरे मूवी मत देखना, सब टाइटल को पढ़ना, ताकि आपको इंग्लिश में समझ आए कि ये सेंटेंसेस हमने कहाँ यूज़ करने हैं। अब अगले हम आते हैं सिनोनिम्स की तरफ और एंटीनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। एंटीनिम्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग। सिनोनिम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्ड्स वो देंगे वो सारे के सारे मैटर की ग्रामर में से देंगे। यानी इंग्लिश की जो ग्रामर बुक थी जो आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपने फेंक दी होगी, किसी बहन के भाई के पास होगी, उससे ले लेना और वहाँ से आपने सिनोनिम्स और एंटीनिम्स को क्या करना है, पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए सिनोनिम्स किसे कहते हैं, एंटीनिम्स किसे कहते हैं। और बेसिक अगर बेस्ट आपको सोल्यूशन चाहिए सिनोनिम एंटीनिम्स का, तो मैट्रिक के ओल्ड पेपर मिलते हैं इंग्लिश के, वो ले आए। उसमें जो सिनोनिम्स एंटीनिम्स दिए हुए हैं ना, बल्कि मैट्रिक का तो छोड़े, आप 12वीं क्लास के लिए तो बेस्ट हो जाएगा। 12वीं क्लास के ओल्ड पेपर आप ले लें, वरना गूगल से आप डाउनलोड कर लें, कहने कैसे मिल जाएंगे आपको, राइट। वहाँ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पैसे बचाएं और उसका मनुंडा खाना आप, ठीक है। तो वहाँ से आप ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लेना आप इंग्लिश के, और वहाँ से आप सिनोनिम्स और एंटीनिम्स को पढ़ लेना, कि बेसिक सिनोनिम एंटीनिम्स आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैथमेटिक्स, जो कि हम लोगों से हल होने के बाद भी जवाब हमारा सही नहीं आ रहे होते। आपने मैथ में ये ज़हन में रखना है, मैथ को टेस्ट के पास करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। मैथ के सवाल वो देगा जो उससे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि वो हमेशा वही सवाल देता है जिसका सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो। जिस बच्चे को टेबल अच्छे तरीके से आते हैं, जिस बच्चे को कैलकुलेटर के अलावा हिसाब करना आता है, ठीक है, कुछ लोगों को कैलकुलेटर के बगैर हिसाब करना नहीं आता, तो कैलकुलेटर के बगैर जिस बच्चे को हिसाब करना आता है, मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, उसके लिए तो मैथ का टेस्ट पास करना बच्चों वाला है। आपने जितने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे वहाँ पर रफ पेजेस अंदर दिए होंगे 1-2, उसके ऊपर आपने रफ सॉल्व करके आपने करना है। वैसे आपने मैथ का नहीं करना, मैथ कोशिश करने बेहतर हो जाए। एक ट्रिक आपको छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो आपको देता है x इक्वल है 2 + √3, वो कहता है 1/x क्या होगा, सिंपल सा 2 - √3, साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के जो बेसिक पॉइंट्स हैं ना, वो तो आप ज़हन में रख लेना। डिग्रीज के, एंगल्स के, एक्यूट एंगल के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया वो ट्रिक जिसके लिए आप पूरी वीडियो सुन रहे हैं, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक ऐसी बात बोल जाऊँगा जिसे आप बार बार रिपीट करके सुनेंगे, और उसे सुनने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा पास। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, कानों को खोल लें और ज़हन में रखिएगा मेरी इस बात को। बोल दूँ बात, B फॉर बॉल, A फॉर एरोप्लेन। समझ आ गई? जिसे समझ आ गई उसे समझ आ जाएगा। B फॉर बॉल, A फॉर एरोप्लेन, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है और आपका टेस्ट हो जाएगा पास। और पास होने के बाद दोबारा मुझे लाजमी मुलाकात कीजिएगा, बताइएगा कैसा आपका टेस्ट हुआ, और दुआ में याद रखिएगा दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहे हुआ स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।